दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 2 है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास है, इस क्लास में हम किसी लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपने देखा, जो हमारा क्लास 1 था, इस क्लास 1 में हमने 3 लॉजिक लिए थे और इन तीनों लॉजिक के अनुसार हमने एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए। यहाँ पे जो हमारे पास में सर्किट डायग्राम है, ये पूरा का पूरा इस लॉजिक पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम को और भी मॉडिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा मोटर बी है, इस मोटर बी को स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्टार्ट पुश बटन या फिर स्टॉप पुश बटन नहीं लगाया गया है। जो हमारा मोटर बी है, वो मोटर ए के स्टार्ट होने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें मोटर बी को भी स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा मोटर बी है, इसके ऑन होने के बाद जो हमारा मोटर ए है, वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाना चाहिए। यानी कि ये वाला मोटर स्टार्ट होने के बाद ये वाला जो मोटर है, वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई करना है। तो इसको मॉडिफाई करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ये किस प्रकार से ड्रॉ किया गया है। यदि आपने अभी तक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्लास 1 को नहीं देखे हो, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोटर बी को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एनो कॉन्टैक्ट इसके सीरीज में है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अलग कर देता हूँ। अब ये जो हमारे पास में मोटर है, इसको चालू और बंद करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पुश बटन का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल कर लिया और एक स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। स्टॉप पुश बटन के द्वारा मोटर को ऑफ करेंगे, स्टार्ट पुश बटन के द्वारा मोटर को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को होल्ड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक होल्डिंग सर्किट बना देते हैं। तो मैंने यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और इस सर्किट डायग्राम में ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होल्डिंग सर्किट बन गया, यानी कि मोटर बी को चालू और बंद करने के लिए सर्किट बन गया है। अब यहाँ पे जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, इसको भी हमें इस सर्किट में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये किस कंडीशन में यूज़ किया गया था, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन था, इसमें यह कहा गया था कि जो हमारा मोटर ए है, यदि हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा मोटर बी है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसका इस्तेमाल हम मोटर बी को चालू करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसको हम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर बी है, इसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हमने सर्किट डायग्राम बना दिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो, यदि हमारा मोटर ए ऑन होता है, तो उस कंडीशन में ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, वो एनसी बन जाएगा। जिससे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे ही हमारे मोटर बी में चला जाएगा, जिससे हमारा मोटर बी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा मोटर बी है, यदि इसको ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा मोटर ए है, वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद ऑफ होना चाहिए। अब यहाँ पे टाइम आ गया, तो टाइम के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है टाइमर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसमें टाइमर नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक टाइमर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में एक टाइमर है। अब ये जो हमारे पास में टाइमर है, ये कौन से टाइप का टाइमर होगा, इसको भी हमें डिसाइड करना होगा। तो जैसे कि लॉजिक में कहा गया है कि 5 मिनट के बाद में, यदि यहाँ पे बाद में कहा गया है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑन डिले टाइमर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑन डिले टाइमर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में एक टाइमर आ गया है। अब यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है, इसमें ये कहा गया था कि जो हमारा मोटर बी है, यदि हम इसको ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन में मोटर ए ऑफ होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा मोटर बी के लिए कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया गया है, इस कॉन्टैक्टर को जो पावर सप्लाई जा रहा है, इसी पावर सप्लाई को भी ले जाके हमें टाइमर के साथ कनेक्ट करना होगा। जिससे क्या होगा, यदि कॉन्टैक्टर बी को पावर सप्लाई जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टाइमर है, इसको भी पावर सप्लाई मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा वायर है, इसी वायर में से एक और वायर को कनेक्ट करूँगा और इस वायर को ले जाके हमारा जो टाइमर है, उसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर दूँगा।
अब ये जो हमारा टाइमर है इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट के हिसाब से यदि हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारा कॉन्टेक्टर बी है और जो टाइमर है दोनों के दोनों में पावर सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल हमें मोटर ए को ऑफ करने के लिए करना है। तो ये जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है, इस एनसी कॉन्टैक्ट को हम मोटर ए के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमारा टाइमर है, इसका जो टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद इसका जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज होगा, और जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट चेंज होता है तो पावर सप्लाई जो यहाँ से फ्लो हो रहा था वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट होने से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और जो हमारा मोटर ए है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 लॉजिक है, इस लॉजिक का इस्तेमाल इस सर्किट में कर लिया गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में 2 मोटर है जिसके लिए अलग अलग 2 स्टार्टर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया था कि मोटर ए को स्टार्ट करने के बाद मोटर बी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किए, जो हमारा मोटर ए है इसका एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। इससे क्या होगा, मोटर ए को ऑन करते ही हमारा जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा, और एनसी बनने पे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए मोटर बी को ऑन कर देगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक नंबर 2 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो लॉजिक नंबर 3 था, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा मोटर ए है यदि हम इसको ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में मोटर बी हमारा ऑफ नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा मोटर ए है यदि हम इसको ऑफ भी कर देते हैं तो पावर सप्लाई यहाँ से कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा, तो जो हमारा मोटर बी है वो ऑफ नहीं होने वाला। इसके बाद यहाँ पे मोटर बी के लिए अलग से स्टार्टर बनाने के लिए कहा गया है, हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए। इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया कि जो हमारा मोटर बी है इसको यदि हम ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा मोटर ए है वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद ऑफ होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक टाइमर का इस्तेमाल कर लिए। अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है वो इस कॉन्टेक्टर के साथ में ऑपरेट होगा, यानी कि मोटर बी को स्टार्ट करते ही टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इसका काउंटडाउन कंप्लीट होता है तो इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट चेंज करेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा मोटर ए है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि आपको इस टाइप का सर्किट डायग्राम पढ़ना नहीं आता तो इस राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना सीख जाओगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।